प्लेट्यू। अब इसके आगे हम देखते हैं डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या देखेंगे बेटा? डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अगर हम डिवीजन की बात करें ना बेटा, तो इसके रिलीफ फीचर, अब आप बोलेंगे मैम रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं? रिलीफ फीचर्स हम बोलते हैं बेटा लैंड फॉर्म्स को। किसको बोलते हैं? लैंड फॉर्म्स को। अगर हम इसके रिलीफ फीचर्स की बात करें तो हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को बेटा 3 हिस्सों में बांटते हैं स्पेशली, ठीक है ना। लेकिन ये जो तीसरा हिस्सा है ना, नॉर्थ वेस्ट प्लेट्यू, ये डक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है। तो हम इसको स्पेशली क्या बोल देंगे कि 2 हिस्सों में बांट देंगे। एक आपका डक्कन प्लेट्यू बन जाएगा बेटा, और एक आपका क्या बन जाएगा? सेंट्रल हाईलैंड्स बन जाएगी, ठीक है। एक क्या बन जाएगा बेटा? आपका डक्कन प्लेट्यू और एक सेंट्रल हाईलैंड्स। ये जो शिलोंग प्लेट्यू है दैट इज अ पार्ट ऑफ डक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये वाले मैप के थ्रू फिर से आपको एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम कैसे पार्ट में डिवाइड करेंगे? तो ये देखेंगे बेटा, इतना सा जो हिस्सा है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बनता है हमारा डक्कन प्लेट्यू, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा बनता है सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। और ये बनता है नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू। 3 पार्ट पता लगे ना आपको बेटा। ये जो आपका, जहां से आपका महाराष्ट्र वाला पूरा एरिया शुरू होता है, गुजरात का भी थोड़ा सा पार्ट यहां से, ये आपका बनता है डक्कन प्लेट्यू। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर आपको कलर करके दिखाना हो तो ऐसे ही कर सकती हूँ इसको, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये क्या बन जाता है बेटा? ये बनता है आपका डक्कन प्लेट्यू। और ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये क्या बन जाएगा बेटा आपका? दिस विल बी द सेंट्रल हाईलैंड्स। ये क्या बन जाएंगे? आपके सेंट्रल हाईलैंड्स बन जाएंगे। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। अब इसको हम बारी बारी से स्टडी करेंगे एक बार करके। सबसे पहले हम किसको पढ़ रहे हैं बेटा? डक्कन प्लेट्यू वाले हिस्से को। कौन से वाले हिस्से को? ये है आपका डक्कन प्लेट्यू। ये देखो, ये है आपका डक्कन प्लेट्यू। समझ में आ गया? डक्कन प्लेट्यू के इस तरफ है आपके, ये क्या है? बाउंड्री है। डक्कन प्लेट्यू की ये बाउंड्री है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं बेटा? ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। और ये वाली जो बाउंड्री है इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये बाउंड्री बनाते हैं बेटा इसकी। क्या बनाते हैं? ये इसकी बाउंड्री बनाते हैं, ओके। तो चलो अब हम स्टडी करते हैं बेटा किसको? डक्कन प्लेट्यू को। यहां पे देखो, डक्कन प्लेट्यू जो है मार्क्ड बॉर्डर बाय द वेस्टर्न साइड में, वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट है, ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट है, ठीक है। इस चीज को आपने समझना है। वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट है, ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट है। माइकाल रेंजेस एंड महादेव रेंजेस इन द नॉर्थ, नॉर्थ जहां से सेंट्रल हाईलैंड शुरू होता है वहां पे आपके माइकाल रेंजेस है, महादेव रेंजेस है, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट को बेटा लोकली डिफरेंट, क्योंकि ये इसकी बाउंड्री है, यहां मैंने ऐसे बनाया ना, ठीक है। तो ये आपका जो है वो ईस्टर्न घाट है, ये आपका वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट की तो आपको पता ही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। फ्लोरा एंड फौना जो है, बहुत सारे ऐसे जानवरों के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस, स्पीशीज के लिए, नीलगिरी हिल्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वेस्टर्न घाट है इसको हम लोकल नेम से भी जानते हैं। क्या बोला? लोकल नामों से भी जानते हैं, ठीक है। ये लोकल नाम जो है बेटा वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 देखेंगे, शियाद्री, कलर चेंज करती हूँ इसका थोड़ा सा, ठीक है। शियाद्री इन द महाराष्ट्र, नीलगिरी हिल्स इन द कर्नाटका, तमिलनाडु एंड अन्नामलाई हिल्स, ओके, ठीक है। एक बार फिर से देखना बेटा, शायद मैंने यहाँ पे कुछ स्किप कर दिया है। सी इट अगेन, शियाद्री इन महाराष्ट्र, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट्स को, नीलगिरीज इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, दोनों ही रीजन में, नीलगिरीज इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, एंड अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डेमम हिल्स इन केरला। तो वेस्टर्न घाट्स जो हमने यहाँ बनाए थे बेटा बाउंड्री में, इनको लोकली अलग अलग नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में शियाद्री बोलते हैं, नीलगिरीज कर्नाटका और तमिलनाडु में बोलते हैं, और अन्नामलाई और कार्डेमम हिल्स केरला में बोलते हैं। समझ में आ गया? बट यहाँ पे बेटा आपने एक चीज और याद रखनी है कि द मोस्ट एक्सेप्टेड नेम ऑफ द वेस्टर्न घाट इज शियाद्री, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेड नेम क्या है बेटा? मोस्ट एक्सेप्टेड नेम जो है वेस्टर्न घाट का वो क्या है? शियाद्री। मोस्ट एक्सेप्टेड नेम क्या है बेटा? शियाद्री। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, वेस्टर्न घाट्स जो है कंपैरेटिवली ईस्टर्न घाट से हायर है एलिवेशन में, उनकी हाइट जो है वो ज्यादा है, मोर कॉन्टिन्यूस है, मतलब वो
टूटे हुए नहीं है, एक साथ शुरू होते हैं तो एक साथ ही चलते रहते हैं। जबकि हम ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो वो ऐसे टूटी हुई सी है। टूटी हुई सी क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ से जो नदियां निकलती हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, वो सारी बे ऑफ बंगाल में जब जाती हैं तो वो कहाँ से जाती है बेटा? ईस्टर्न घाट से जाती हैं। कहाँ से जाती है? ईस्टर्न घाट से जाती है। इसलिए ईस्टर्न घाट जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूस है। इसलिए इनको क्रॉस करने के लिए पास की जरूरत पड़ती है, दर्रों की, रास्तों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे बेटा, वेस्टर्न घाट कंपैरेटिवली हायर एलिवेशन में और मोर कॉन्टिन्यूस है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। एलिवेशन पे आपको करने की जरूरत नहीं है, बट वेस्टर्न घाट की एलिवेशन ज्यादा है ईस्टर्न घाट की बजाय। अनाई मुड्डी सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वेस्टर्न घाट का भी और डक्कन प्लेट्यू का भी और पेनिनसुलर इंडिया का भी। ठीक है ना, क्योंकि वो सबसे ऊंचा माउंटेन है, हाईएस्ट पीक इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, और जो अन्नामलाई हिल्स में वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल लो, डक्कन प्लेट्यू बोल लो, वेस्टर्न घाट बोल लो। अनाई मुड्डी सबसे ऊंचा माउंटेन है 2695 मीटर्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट। मैक्सिमम नदियां जो है बेटा तो वेस्टर्न घाट है, इसलिए वेस्टर्न घाट को हम किस नाम से जानते हैं? वाटर डिवाइड। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न ही लिख दिया मैंने यहाँ पे वाटर की बजाय। ठीक है ना, वेस्टर्न घाट को हम किस नाम से जानेंगे बेटा? वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन एज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है बेटा? वाटर डिवाइड हम ऐसे अपलैंड एरिया को बोलते हैं, एक ऐसे अपलैंड एरिया को बोलते हैं बेटा, जो ऐसे अपलैंड एरिया को बोलते हैं जो दो रिवर्स के सिस्टम को सेपरेट करता है। तो वेस्टर्न घाट, अगर यहाँ पे वेस्टर्न घाट है मान लो, तो नदियां जो है यहाँ से यहाँ नहीं जाती, यहाँ निकलती है, और यहाँ की जो नदियां हैं वो इस तरफ जाती हैं, अरेबियन सी में कम है, मैक्सिमम वेस्ट साइड में निकलेंगी और ईस्ट की तरफ को क्या करेंगी बेटा? फ्लो करेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या देखते हैं बेटा? ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूस है, लो हिल्स है। ठीक है, क्योंकि इनको रिवर्स महानदी ने, गोदावरी ने, कृष्णा ने इरोड कर दिया है, इनका अपरदन कर दिया है, क्योंकि बार बार ये यहां से बहती रहती है। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेंजेस, आपको सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेंजेस के बारे में जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट, टेल यू अबाउट ऑल द रेंजेस। मैं सारे रेंजेस आपको अलग से करवाऊंगी छोटे से 10-15 मिनट के वीडियो में, जहां पे आपको सब एक बॉक्स में सारी रेंजेस बता दूंगी। बट आप बस यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा माउंटेन अनाई मुड्डी है और ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा माउंटेन जो है दैट इज महेंद्रगिरी, अकॉर्डिंग टू द 9th क्लास एनसीईआरटी बुक, क्योंकि इसमें बहुत क्लैशेस रहते हैं। तो महेंद्रगिरी हिल्स जो है वहां की इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट नीलगिरीज में आके मिलती हैं, नीलगिरी हिल्स में आके मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा? कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो नीलगिरी हिल्स में मिलती हैं। कोई अगर आपको बोलेगा कि वेस्टर्न घाट तमिलनाडु में है, तो आप बोलोगे कैसे हो सकते हैं वेस्टर्न घाट तमिलनाडु में? तमिलनाडु तो ईस्टर्न साइड में। बट ऐसा नहीं है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ और आपने वहां पे देखना है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है बेटा वो कहाँ पे जाके मिलते हैं। लेट्स सी। ओके, एक मिनट, ये देखिएगा बेटा, यहाँ पे इस पिक्चर में देखिएगा, ये आपके आ रहे हैं ना, देखो ये आपके आ रहे हैं बेटा वेस्टर्न घाट्स, ये यहाँ पे मिलेंगे, इधर से आपके डिसकॉन्टिन्यूसी में आ रहे हैं ईस्टर्न घाट। समझ में आ गया? तो ये है आपकी नीलगिरी रेंजेस। तो नीलगिरी रेंजेस में आप देख सकते हो ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे आके जो है बेटा ये मिल जाते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स में दोनों घाट आपस में आके जो है बेटा वो क्या करते हैं? मीट करते हैं। ठीक है,